नमस्कार। एसएमडी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं रतनलाल शर्मा। आज हम 11 साइंस की केमिस्ट्री में टॉपिक देखते हैं सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक, देखो सीमांत अभिकर्मक का मतलब क्या है कि जैसे अभिक्रिया होती है उसमें एक पक्ष अभिकारक होता है, दूसरा पक्ष उत्पाद होता है। तो जैसे अभिकारक हैं वो दो या दो से अधिक हैं, तो यदि प्रत्येक अभिक्रिया में ये निश्चित होता है कि ये अभिकारक की मात्रा इतनी काम में आएगी और दूसरे अभिकारक की मात्रा इतनी काम में आएगी। यदि ये आवश्यक मात्रा है, इससे यदि किसी अभिकारक की मात्रा कम होगी तो वो अभिकारक है उस अभिक्रिया के लिए सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। यानी कि सीमांत अभिकर्मक वह अभिकर्मक होता है जो उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। यानी कि वह अभिकर्मक है जो उत्पाद की मात्रा को क्या कर देगा, सीमित कर देगा। यानी कि उसके बाद अभिक्रिया रुक जाएगी। उस अभिकर्मक को हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। इस सीमांत अभिकर्मक को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 50 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस को अमोनिया गैस बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। यानी कि हम 50 किलोग्राम नाइट्रोजन को और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस को मिश्रित करते हैं। किस उद्देश्य से? अमोनिया बनाने के लिए। तो प्राप्त NH3 की मात्रा का परिकलन कीजिए। तो पहली बात तो ये है कि हमें ये ज्ञात करना है कि कितनी मात्रा में अमोनिया बनेगी। फिर इन स्थितियों में NH3 उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक की पहचान कीजिए और इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। तो देखो अभिकर्मक पूछा है तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसके लिए समीकरण लिखेंगे। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया बनाना। तो इसके लिए हमने समीकरण लिख दिया, नाइट्रोजन गैस की क्रिया हम हाइड्रोजन गैस के साथ करवाते हैं जिससे अमोनिया बनती है और इस समीकरण को हम संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 और इससे बनेगा 2NH3। पिछले वीडियो में हमने जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पढ़े थे उसके अनुसार यहाँ पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है N2 का 1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है 3 और इसका गुणांक है 2। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 मोल N2, 1 मोल N2, क्योंकि यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, की क्रिया हम 3 मोल H2 के साथ करवाते हैं तो हमें 2 मोल क्या मिलेगी, NH3। यानी कि 2 मोल NH3 अमोनिया बनाने के लिए 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए और 3 मोल क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। क्लियर? तो देखो यहाँ हमारे पास इनकी ग्रामों में मात्रा दी गई है, तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मोल में चेंज कर लेंगे। तो मोल का मीन्स क्या होता है, मोल होता है ग्रामों में भार अपॉन अणुभार, ग्रामों में भार अपॉन अणुभार। तो हम सबसे पहले N2 की मोलों की संख्या निकालते हैं। तो ग्रामों में भार, इसका देखो 50 किलोग्राम है, जिसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे, 50 इंटू 1000। नीचे क्या आएगा, अणुभार अपॉन N2 का अणुभार, एक परमाणु का 14 तो 2 का 28। इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास संख्या आ गई 17.85 × 10⁻² मोल, जो किसकी है, N2।
N2 की मोल। अब इसी तरह H2 के मोल निकालेंगे तो H2 का भार दे रखा 10 किलोग्राम, जिसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये अपॉन में इसे N2 का भार, तो एक N2 का H2 का भार, तो एक हाइड्रोजन परमाणु का भार होता है 1.008, तो ये हो जाएगा 2.016 और इसको हल करेंगे हमारे पास H2 के मोलों की संख्या आ जाएगी 4.96 गुणा 10 की पावर 3 मोल। अब देखो हमें पता है, यहाँ पर हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि 1 मोल N2 से 3 मोल H2 क्रिया करेगा तो 2 मोल NH3 बनेगी। तो अभिक्रिया के अनुसार 1 मोल N2 के लिए 3 मोल H2 की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के मोलों की संख्या है ये, तो हम इसके अनुसार हाइड्रोजन के मोलों की संख्या निकालें तो देखो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या इंटू टी, यानी कि नाइट्रोजन जब 1 मोल चाहिए तो हाइड्रोजन कितना मोल चाहिए? 3 मोल। तो नाइट्रोजन की मात्रा है हमारे पास 17.85 गुणा 10 की पावर 2। तो ये पूरा उत्पाद में, इस नाइट्रोजन को पूरा उत्पाद में चेंज करने के लिए हमें हाइड्रोजन की मात्रा चाहिए कि इसकी 3 गुना, क्योंकि ये 1 मोल काम में आएगा तो ये कितने मोल काम में आएगा? 3 मोल। तो हम नाइट्रोजन के मोलों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास मान आ गया 5.36 गुणा 10 की पावर 3 मोल। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि 17.85 गुणा 10 की पावर 2 मोल नाइट्रोजन को हम अमोनिया में चेंज करेंगे तो इसके लिए हमें हाइड्रोजन की मात्रा चाहिए कि 5.36 गुणा 10 की पावर 3 मोल, जबकि हमारे पास इसकी मात्रा है 4.96 गुणा 10 की पावर 3। तो ये मात्रा हमारे पास क्या है? आवश्यक मात्रा से कम है। तो ये अभिक्रिया है तब तक तो चलती रहेगी जब तक ये मात्रा खत्म न होगी, और जैसे ही ये मात्रा खत्म हो जाएगी अभिक्रिया बंद हो जाएगी। और अभिक्रिया बंद होने का कारण क्या रहेगा? हाइड्रोजन की मात्रा नहीं रहना। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? यहाँ बनने वाले उत्पाद की मात्रा को सीमित कर रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? सीमांत अभिकर्मक। तो यानी कि वह अभिकर्मक जो उत्पाद की मात्रा को क्या कर देता है? सीमित कर देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक। तो अभिक्रिया में हमें हाइड्रोजन की पहचान